आज का मानव कलयुग और सृष्टि के महाविनाश को लेकर चिंतित है, मगर यदि सच्चाई यह खुशी की बात है, सृष्टि का महापरिवर्तन निकट है और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि कलयुग अभी बचा है, अभी तो इसके लाखों वर्ष और हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में बहुत अधिक समय रह गया है, परंतु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है। कलयुग अभी बचा नहीं बल्कि थोड़ा सा बचा है। अब तो सृष्टि के महाविनाश की यही निकट आ पहुंची है। अब सभी देख भी रहे हैं, यह सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मिसाइल्स भी बन चुके हैं। अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है, तो वे घोर अज्ञान में है और कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है, वे अपना अकल्याण कर रहा। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, तो वे लोग उनसे वंचित है। आज तो वैज्ञानिक विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है, इसलिए वे अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। पुनश्च वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोतों के कुछ वर्षों में खत्म हो जाने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होने के कारण हिमपात की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर अति गर्मी के कारण ग्लेशियर्स पिघलकर समुद्र का वाटर लेवल बढ़ा रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही इतने आणविक अस्त्र हैं, उससे अनेक बार इस धरती को खत्म किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी एवं तनावपूर्ण हो गया है कि अभी लाखों वर्ष तक कलयुग को मानना तो इन सभी बातों की ओर आंखें मूंदना ही है। परंतु सभी को याद रहे कि परमात्मा अधर्म के महाविनाश से ही देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना भी कराते हैं। अतः सभी को मालूम होना चाहिए कि परमप्रिय परमपिता परमात्मा शिव सत्युगी पावन एवं दैवी सृष्टि की पुनः स्थापना करा रहे हैं। वे मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान यह अनमोल विद्या सीखकर जीवन को पावन, सत्व प्रधान, सुख शांति संपन्न बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग यह समझ बैठे हैं कि अभी तो कलयुग में लाखों वर्ष शेष हैं, वे भौतिक चीजों में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वे अपने ही सौभाग्य को लौटा रहे हैं। अब कलयुगी सृष्टि अंतिम सांस ले रही है, यह मृत्यु शैया पर है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, रोगों द्वारा पीड़ित है। इस सृष्टि की आयु अरबों वर्ष मानना एक महान भूल है और कलयुग को बचा मानकर अज्ञान निद्रा में सोने वाले लोग कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण कोई सत्य में किरदार नहीं था, मगर एक प्रतीक है जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। उन्हीं के कान ऐसे कुंभ के समान है और वे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है।